हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं सीरेटिव डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है रूमेटॉयड अर्थराइटिस। ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है हमारे जॉइंट्स का, जो कि अभी के समय में काफ़ी सारे पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। अर्थराइटिस के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे एक हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले हमने डिस्कशन किया था। उसमें क्या होता था कि उसमें जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज होता है, एक कुशन जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, वो डिजेनरेट हो जाता है और उसके कारण जो बोन है वो आपस में टच होना शुरू हो जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा पेन होता है। थोड़ा भी मूवमेंट कर ले अगर पेशेंट तो बहुत पेन शुरू हो जाता है उसके अंदर में। तो वो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस था। बिल्कुल उसी तरीके से अर्थराइटिस का एक और टाइप्स आज लेकर आए हैं, जिसका नाम है रूमेटॉयड अर्थराइटिस। ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इस रिमोटाइड अर्थराइटिस का। अगर किसी पेशेंट को रिमोटाइड अर्थराइटिस एक बार हो जाता है तो वी कैन नॉट रिकवर इट। हम उसे रिकवर करके वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। हम बस उसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लक्षण को, उसके सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं। इसे पूरी तरह से रिकवर कर पाना इज नॉट पॉसिबल करेंटली। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिमोटाइड अर्थराइटिस क्या होता है। ठीक है, तो रिमोटाइड अर्थराइटिस एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज कहने का क्या तात्पर्य है, पहले वो समझिए। हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, एक सिस्टम है जो कि हमारे शरीर की रक्षा करता है। और वो सिस्टम जो कि हमारे शरीर की रक्षा करता है उसे ही हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर हमें कुछ भी परेशानी होती है या फिर कोई फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा अगर बुखार भी हो जाता है हमें, तो उस केस में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी सामने आता है और हमारे शरीर की रक्षा करता है फीवर से। हम उस फीवर को कम करता है, उस फीवर को ठीक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि हमारे शरीर को किसी भी बाहरी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी बाहरी केमिकल से हमारे शरीर को बचाता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। किसी कारणवश कुछ ऐसा हो जाए जिस कारण से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खुद के बॉडी के सेल पर अटैक करना शुरू कर दे, हमारे ही खुद के बॉडी सेल्स को, हमारे ही खुद के बॉडी पार्ट्स, बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, उसे ही हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यानी कि ये रिमोटाइड अर्थराइटिस भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम हमारे ज्वाइंट्स के सेल पर अटैक करता है और उन्हें डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे ज्वाइंट्स के आसपास, स्वेलिंग हो जाता है, बहुत पेन होता है हमारे ज्वाइंट्स में। और ये सामान्यतः छोटे ज्वाइंट में ज़्यादा दिखता है, जैसे उंगलियों में आपको ज़्यादा दिखेगा। मोस्ट कॉमनली जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है रिमोटाइड अर्थराइटिस का, तो सबसे पहले जो सिम्टम हमें दिखता है वो उसके उंगलियों में ही हमें दिखता है। उंगलियों में पेन होता है, जो उंगलियों में ज्वाइंट्स हैं उन ज्वाइंट्स में पेन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, वहाँ पे हल्का लालीपन, हल्का रेडनेस हमें फील होता है। और साथ में उंगलियों का ढांचा बदल जाता है, डिफॉर्मिटी आ जाता है। जो ज्वाइंट्स होते हैं वो अजीब सा स्ट्रक्चर ले लेते हैं और वो स्ट्रक्चर वापस से सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा रिमोटॉयड अर्थराइटिस है। अब बात यह है कि ये रिमोटॉयड अर्थराइटिस सिर्फ जोड़ों तक, सिर्फ जॉइंट्स तक ही सीमित नहीं है। अगर इसे हम मैनेज ना करें, अगर इसे हम कंट्रोल ना करें, तो ये आगे चलकर एज ए कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर के और भी हिस्सों में परेशानी क्रिएट कर सकता है। जैसे हमारे फेफड़ों में, हमारे हृदय में, हमारे स्किन पर, हमारे आंखों में, इन सभी जगह भी इस रिमोटॉयड अर्थराइटिस का कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये जो रिमोटॉयड अर्थराइटिस है ये एक बहुत ही क्रिटिकल परेशानी अभी के समय में है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या क्या सिम्टम मिलेगा, जो भी जॉइंट इसमें इन्वॉल्व है उसमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला कि जो ज्वाइंट होगा उस ज्वाइंट में स्वेलिंग हो जाएगा, वो ज्वाइंट काफ़ी स्टिफ हो जाएगा, उस ज्वाइंट का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, पेशेंट उस ज्वाइंट का मूवमेंट सही से नहीं कर पाएगा। और इनिशियल स्टेज में अगर मूवमेंट हो भी जाता है तो बहुत ही दर्दनाक मूवमेंट होगा, बहुत ही पेनफुल मूवमेंट होगा। पेशेंट को बहुत तगड़ा पेन होगा मूवमेंट करने के दौरान। इसके साथ साथ पेशेंट बहुत थकान फील कर सकता है, पेशेंट को फीवर होगा बहुत ज़्यादा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा साइन हमें देखने को मिलता है वो ये है कि रिमोटाइड अर्थराइटिस में जो जॉइंट्स होते हैं उनका शेप चेंज हो जाता है। अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि डिफॉर्म हो जाता है, कुछ अलग सा स्ट्रक्चर बना देता है जॉइंट्स, जो कि मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद लगभग 40% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें
ज्वाइंट्स के अलावा बहुत सारे अलग अलग एरियाज में भी सिम्टम्स देखने को मिलता है। जैसे आंखों में कुछ सिम्टम दिख सकता है, आंखों की रोशनी में कुछ सिम्टम दिख सकता है, या आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई है, आंख में देखने में कुछ परेशानी हो रहा है, या फिर हार्ट किडनी वगैरह में भी कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकता है। पर ये जो रिमोटॉयड अर्थराइटिस है, ये इसका जो सिम्टम और साइन है, इसके जो लक्षण हैं, वो दो चीज़ पर वैरी करता है। पहला कि किस इंसान को हुआ है, इसका जो सिम्टम है बहुत हद तक कभी कभार पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है, और दूसरा कि कितना सीवियर कंडीशन है, क्या सीवियरिटी है इस रिमोटॉयड अर्थराइटिस का। ठीक है, अगर इनिशियल स्टेज है तो नॉर्मल सी बात है कि बाकी के ऑर्गन्स में परेशानी कम देखने को मिलेगी, सिर्फ जॉइंट्स में ही परेशानी हमें देखने को मिलेगी। और इनिशियल स्टेज में हमारे जॉइंट्स में कुछ डिफॉर्मिटी नहीं भी दिख सकता है, बस बेसिक पेन हमें फील हो सकता है और स्वेलिंग फील हो सकता है। पर जैसे जैसे इसका कंडीशन आगे प्रोग्रेस करेगा, वैसे वैसे इसमें डिफॉर्मिटी आना और बाकी सारे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिमोटॉयड अर्थराइटिस। अब अगर बात करें कि इसे हम पता कैसे करते हैं, तो रिमोटॉयड अर्थराइटिस को पता करने का दो तरीका है। पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन। जब कभी भी हम रिमोटॉयड अर्थराइटिस के पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, या तो फिजिकल एग्जामिनेशन से भी बहुत हद तक हमें क्लियर हो जाता है कि ये रिमोटॉयड अर्थराइटिस ही है, क्योंकि जॉइंट्स डिफॉर्म मिलेंगे, जॉइंट्स का स्ट्रक्चर चेंज मिलेगा, स्मॉलर छोटे छोटे जॉइंट्स इसमें जल्दी इन्वॉल्व होते हैं। बड़े जॉइंट्स में खासकर ये जल्दी नहीं दिखता है। अगर हम घुटने की बात करें, घुटने में या फिर कमर में, कंधे में, इन सब जगह ये काफ़ी कम दिखेगा, पर सबसे ज़्यादा ये उंगलियों में दिखता है और सबसे कॉमन होता है छोटे जॉइंट्स में ही। तो ये तो बात हुआ फिजिकल एग्जामिनेशन का। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास एक स्पेसिफिक जांच है जो कि खून से करते हैं हम। उस जांच का नाम है सीरम रिमोटॉयड फैक्टर, या फिर सीरम आरए फैक्टर भी कहीं कहीं लिखा होता है। अगर सीरम आरए फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है पेशेंट का, अर्थात कि पेशेंट के अंदर रिमोटॉयड अर्थराइटिस है, ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिमोटॉयड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस। अब अगर इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें, रिमोटॉयड अर्थराइटिस को टोटली रिकवर कर पाना इज नॉट पॉसिबल, पर इसमें जो कुछ दवाइयां हम चलाते हैं, उन दवाइयों के ग्रुप को कहते हैं DMARD, यानी कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। इसमें कुछ ड्रग्स आते हैं, 3-4 ड्रग आते हैं, उन सभी का हम इस्तेमाल करते हैं, पर इन सभी ड्रग्स का कुछ साइड इफेक्ट्स भी आता है हमारे। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी से हम इसमें बहुत हद तक मैनेज करके रख सकते हैं पेशेंट को। फिजियोथेरेपी में हम अलग अलग थेरेपी और अलग अलग इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस का भी इस्तेमाल करते हैं इसके रिकवरी में, क्योंकि रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल बट वी कैन मैनेज इट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी इस भी एक बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है इस रिमोटॉयड अर्थराइटिस के कंडीशन में। सो दिस वॉज अ एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिमोटॉयड अर्थराइटिस। अगर आपको इसमें कुछ भी परेशानी है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर इंस्टा पर हमें DM कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप सभी का जवाब दूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।